आज मैं आपको जानकारी दूंगा वास्तु का वैज्ञानिक आधार। विज्ञान, क्योंकि भगवान की कोई भी बनाई हुई चीज का आधार एक वैज्ञानिक होता है। और वास्तु देवता विश्वकर्मा जी स्वयं वास्तु के बहुत बड़े एक्सपर्ट। उन्होंने ये सिद्धांत बनाए। ऋषि नारद बहुत जानकार थे। कृष्ण भगवान की द्वारका समुद्र में जब बनी तो वास्तु के हिसाब से बनी। इंद्रप्रस्थ जब बना तो वास्तु के हिसाब से बना। आज उसी वास्तु के टॉपिक को लेकर के मैं आज आपको जानकारी दूंगा। दक्षिण की दिशा जो होती है, अगर इसमें आपका टॉयलेट बना हुआ है, टॉयलेट शौचालय, पेशाब करने की जगह, मल विसर्जन की जगह, गंदगी की जगह अगर उस दिशा में है तो उस घर में बीमारियों का भंडार क्यों रहता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बताता हूं कि दक्षिण दिशा ये अग्निकारक दिशा है। सूर्य बलवान होता है, मंगल बलवान होता है और ये पितरों की दिशा है। मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा है उस दिशा से निकलती है। इसलिए आपने देखा होगा जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो पैर होते हैं वो दक्षिण की तरफ किए जाते हैं और उसका सिर जो होता है वो उत्तर में। और जब जीते हुए हम सोते हैं तो हमारा सिर जो होता है वो दक्षिण में होता है और पैर हमारे उत्तर में होते हैं। अब इसके वैज्ञानिक आधार को यह समझने की जरूरत है कि जिस दिशा से हमें अग्नि तत्व प्राप्त होता है, हमारे शरीर को अग्नि चलाती है। हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो विल पावर है, जो काम करने की क्षमता है, जठराग्नि है, पाचन क्रिया है, शरीर की जो एनर्जी है, हमारी मसल्स में जो ताकत है, हमारी जो प्राण शक्ति है, वो सब हमें सूर्य और मंगल देते हैं और उस दिशा से ही प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा इन चीजों की कारक है। जिधर से हमें अग्नि तत्व मिलना है, अग्नि उधर से आ रही है। अग्नि का और पानी का बैर होता है, आग और पानी का बैर है, बिजली का और पानी का बैर है। इसलिए बिजली तड़क जाए तो पानी पे जब गिरती है तो बड़ी जल्दी करंट आता है। अगर किसान खेत में पानी दे रहा, कहीं तार टूट के गिर जाए तो पूरे खेत में, पानी के खेत में करंट आ जाता है, जानवर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बारिशों में। इसी प्रकार से जो दक्षिण दिशा है वो हाई एनर्जी की है। अब आप इसको कैसे समझोगे? आप इस तरीके से समझोगे, ये एक दक्षिण दिशा है इस तरीके से। इधर से सूर्य की रोशनी आ रही है और सूर्य की रोशनी से ये दीवार गर्म हो रही है। जब ये दीवार गर्म हो रही है और 8 घंटे ये दीवार गर्म होगी और 8 घंटे के बाद में जब ठंड होगी तो जो इसकी हीट है वो दीवार के अंदर जाएगी और दीवार के अंदर जाएगी और धीरे धीरे बाहर से दीवार ठंडी होगी, अंदर को हीट को फेंकती रहेगी और रात को अंदर का टेम्परेचर जब कम होएगा तो वो हीट उसको मेंटेन करेगी। इसलिए दक्षिण की दीवार का एक रहस्य है। अब ये एक सिद्धांत इसी तरीके से रेगुलर जब तक हम जीते चलता रहता है। अब इस सिद्धांत को अगर मैं तोड़ दूं तो मेरे शरीर के अंदर जो ऊर्जा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे जो अग्नि तत्व मेरे शरीर में आना चाहिए कंटिन्यूअस, हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं वो तत्व एक डिस्टर्ब हो गया, अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो गया। अब अग्नि तत्व डिस्टर्ब अगर हो गया, मैंने इधर जल तत्व को डाल दिया, इधर मैंने टॉयलेट बना दी, यहां पर यहां टॉयलेट आ गई। अब टॉयलेट में तो पानी रहता है हर वक्त, उसके ऊपर टंकी रहती है। टंकी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं तो वो गीला भीला रहेगा ही रहेगा।
और जब वो गीला रहेगा तो उधर से जो धूप आने वाली है इस दीवार को जो गर्म करती है, बाथरूम का एरिया उसको ठंडा कर देगा। तो जो हीट आने वाली है उसको बाथरूम एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी की टंकी गर्म हो जाती है, वो दीवारें जो गर्म होकर के अंदर हमारी बॉडी को देनी चाहिए वो सब खत्म हो जाती है। अब जब वो आपको पूरी हीट जितनी चाहिए बॉडी को वो नहीं मिली तो शरीर के अंदर क्या होगा? जब शरीर को तपिश नहीं मिलेगी तो शरीर की पाचन क्रिया बैठ जाती है, डाइजेशन सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होना शुरू होता है पहले, और जब डाइजेशन सिस्टम शुरू होगा, खराब होना शुरू होगा, पेट की बीमारियां शुरू होंगी और उसके बाद सारी बीमारियों का भंडार शुरू होना शुरू हो जाता है। उधर से जब तपिश ही खराब हो गई तो धीरे धीरे बॉडी का एनर्जी लेवल टूटना शुरू हो जाएगा। हम रात को खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, सुबह खाएंगे वो पचेगा नहीं, क्योंकि पाचन क्रिया को खत्म कर दिया उस अग्नि तत्व ने। इसलिए अगर आपकी टॉयलेट दक्षिण दिशा में है तो आपके घर में चेहरे की खूबसूरती, पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम, आंतों की तकलीफ, पाइल्स, बवासीर की बीमारी, पित्त विकार, एसिडिटी, ये बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और अगर ये बीमारियां बढ़ गई तो उधर फिर आपको पितरों का रास्ता क्लियर हो जाता है। दक्षिण दिशा में हमारे पितर होते हैं, जिस दिशा में हमारे पितर हैं उस दिशा में आप वहां बैठ करके लेटरिन करते हैं। अगर पितरों का भी आशीर्वाद अगर आपको मिले तो मिलेगा कहां से? अगर मैं पितर हूं और मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं और मेरे बीच में तो लेटरिन है, घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, सब लेटरिन कर रहे हैं, मैं सुबह शाम आपको आशीर्वाद दूं तो दूं कहां से? इसलिए हमारे पितर फिर हमें शापित कर देते हैं और उनका श्राप लगना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं कि तो मूर्ख है, इसको रहने का ज्ञान नहीं। इसलिए हमारे पितरों का श्राप हमें लग जाता है, क्योंकि उस दिशा पे हमारे पितरों का वास होता है, नॉर्थ दिशा पे हमारे देवों का वास होता है। ऐसे ही डूबते हुए फेस पर पश्चिम दिशा में शनि का वास होता है। अब उन दिशाओं में उसके वैज्ञानिक आधार होते हैं। जैसे मैंने बताया दक्षिण दिशा में हीट है, इसका एक वैज्ञानिक आधार है। वो अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो आपका पूरा सिस्टम कलप्स हो जाएगा। अगर आपकी हीट नहीं है तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, ठंड में हो और उसमें कहीं से सूर्य की किरणें ना आती हों तो वो आदमी बहुत जल्दी धीरे धीरे बीमारियों के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर आपका इधर टॉयलेट है तो पितरों का साफ होता है, और जिनको पितरों का साफ होता है वो इसी दिशा के अंदर कहीं ना कहीं टॉयलेट बना लेते हैं। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।